दोस्तों याद करिएगा, हाल ही में हमने आपको हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र का भी एक सर्वे दिखाया था। सर्वे के हमारा ओपिनियन था और ओपिनियन के बाद उसी सर्वे को अब तमाम न्यूज चैनल भी बता रहे हैं। दरअसल पहले एक बीजेपी ने इंटरनल सर्वे कराया था जिसमें पता लगा था कि 2019 में महाराष्ट्र में उसने तो 106 सीटें जीती थी, उसमें से वो आधी होने जा रही है, यानी 55 सीटें। उसके बाद बीजेपी ने अपना नारा बदल दिया है। वही बीजेपी जो लोकसभा चुनाव के दौरान 400 पार का नारा दे रही थी और 240 पर सिमट गई, इसलिए उसने अपना आंकड़ा 100 रख दिया है कि 100 से ज्यादा सीटें जीतने नहीं जा रही है। बीजेपी का खुद का मानना है कि इस बार हम 100 सीटें भी नहीं जीतनी है। सोचिए, 2019 में 106 सीटें जीती है बीजेपी, इस बार सिर्फ 100 सीटों का मिशन रखा है, 100 सीट ही जीत जाए तो साख बच जाएगी। लेकिन इन सब के बीच एक सर्वे निकल कर आया। उस सर्वे में पता लगा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने जा रही है। यही नहीं, महाविकास आघाड़ी को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना देर किए एबीपी न्यूज की खबर देखिए। कांग्रेस के सर्वे में महाराष्ट्र को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इसमें क्या बताया गया है, खबर पहले मैं बता देता हूं। इसमें बताया कि महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने एक आंतरिक सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस न केवल लोकसभा में बल्कि विधानसभा में भी सबसे बड़ी पार्टी बनने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस को 85 सीटें मिल सकती है, जबकि शरद पवार के गुट को 55 से 60 सीटें और उद्धव ठाकरे गुट को 32 से 35 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सर्वे के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अब तक तो केवल बीजेपी ने अपना सर्वे कराया था और कांग्रेस के सर्वे में भी निकल कर आया कि हालत इनकी खराब होने जा रही है। देखिए, एक सर्वे में पूरी नजर डाली इनकी मुताबिक क्या, किसे कितनी सीटें, ये एबीपी न्यूज ने छपा। कांग्रेस को 85 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं बीजेपी 55 सीटों पर सिमट जाएगी। मतलब सोचिए, बीजेपी का भी अपना इंटरनल सर्वे यही बता रहा था महाराष्ट्र को लेकर, और यही कांग्रेस का कह रहा है। एनसीपी जो शरद पवार गुट की है वो 55 से 60 सीटें जीतने जा रही है। शिवसेना जो बीजेपी के साथ है, एकनाथ शिंदे वाली, उसे 24 सीटें। एनसीपी जो है अजित पवार गुट की, उसे 8 से 9 सीटें मिलेंगी। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 32 से 35 सीटें मिलने जा रही है। यानी अगर इस सारी सीटें मिला भी ली जाए, 85, 60 और 35 सीटें को कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। यानी उद्धव ठाकरे रहेंगे या कौन रहेंगे मुख्यमंत्री, ये तय नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है उसके बाद पूरी कहानी क्लियर होगी। लेकिन उद्धव ठाकरे पर दाव एक बार फिर से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लगाएगी। उसकी भी वजह मैं आखिर में आपको बताऊंगा क्या वजह है। तमाम न्यूज चैनल बता रहे हैं कि इस इंटरनल सर्वे के जरिए उद्धव ठाकरे पर दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि अगर ये सर्वे उद्धव ठाकरे तक पहुंचेगा तो उद्धव ठाकरे उसके बाद किसी भी तरीके से सीएम पद पर दावेदारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके जरिए वो एक ये भी रहेगा कि अगर ये जो सर्वे है ये वाकई परिणाम में तब्दील हो जाता है तो अकेले शिवसेना जो शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना सकती हैं महाराष्ट्र के अंदर, यानी बिना शिवसेना के। लेकिन ये कांग्रेस नहीं चाहेगी। क्यों और कैसे, मैं आखिर में आपको बताऊंगा। चलिए अब एक और खबर पढ़कर इसमें बता देते हैं। देखिए, पत्रिका की ये खबर है, क्या लिखा है, महाराष्ट्र लोकसभा के बाद अब विधानसभा में कांग्रेस बनेगी मोटा भाव, किसे कितनी सीटें मिलेंगी, सर्वे में हुआ खुलासा। कांग्रेस के सर्वे के मुताबिक शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी विधानसभा चुनाव में उद्धव की शिवसेना को भी पीछे छोड़ देगी। अब ये कहा जा रहा है, मैंने कहा ना, पूरा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है मीडिया की तरफ से कि जो महाविकास आघाड़ी है उसके अंदर एक मत नहीं है, एकजुट नहीं है, आपस में भिड़ रहे हैं। दरअसल ये खबर लगातार आ रही थी कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद से, चाहे वो अजित पवार गुट हो, एकनाथ शिंदे का गुट हो, इन सब में भिड़ंत हो रही है और बीजेपी को पसंद नहीं कर रहा है, मतलब बीजेपी के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं एक चीज ये निकालनी बहुत जरूरी थी कि केवल महायुति यानी कि जो बीजेपी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे का गुट है वही नहीं, बल्कि कांग्रेस वाले गुट में भी नाराजगी चल रही है। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आखिर में तक देखिएगा वीडियो की आखिर में कुछ ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे देखकर आप समझ जाएंगे ये कैसे एक साजिश रची जा रही है और क्यों सिर्फ उद्धव ठाकरे पर कांग्रेस भरोसा जताएगी। आगे देखिए, खबर दैनिक जागरण ने खबर छापी, इसके बाद क्या हुआ है। जो ये पूरा माहौल क्रिएट हुआ है, क्या ये माहौल ऐसे ही क्रिएट हुआ? नहीं, ये क्रिएट हुआ था लोकसभा चुनाव से पहले। दरअसल एक रिपोर्ट आई थी, वो सर्वे हमने आपको दिखाया था और आज तक का सर्वे था, उसमें बताया गया था कि उन्होंने जब सर्वे किया महाराष्ट्र में जाकर तो एक बात को लेकर नाराजगी देखने को मिली थी। वो नाराजगी ये थी कि 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना को, कांग्रेस को और एनसीपी, उस समय तो शरद पवार और अजित पवार एक साथ ही थे और शिवसेना भी एक साथ थी, टुकड़े टुकड़े नहीं हुई थी, तो उनको हमने दिया था बहुमत कि भैया आप सरकार बनाइए। सरकार बन भी गई थी, लेकिन बीजेपी ने सरकार चलने नहीं दी और इसी बात को लेकर मुंबई नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में नाराजगी थी, जिसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि वाकई जो वो सर्वे निकल कर आया था वो सही था कि महाराष्ट्र में नाराजगी चल रही थी।
और चुनावों के बीच में ही छगन भुजबल जो फिलहाल एकनाथ शिंदे की सरकार में मंत्री भी हैं और अजित पवार गुट के हैं, उन्होंने कहा भी था कि जो बीजेपी ने अति उत्साह में आकर 400 पार का नारा दे दिया, वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया। यानी अंदर खाने भी लड़ाई चल रही थी, बाहर भी चल रही है और अब भी चल रही है। कैसे, दैनिक जागरण खबर देखिए, महाराष्ट्र में अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है एनसीपी, क्या है वजह? मतलब जो एनसीपी अजित पवार गुट की पार्टी है, वो अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आई है। ये तमाम चीजें लगातार हो रही हैं, एक एक करके कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर तलवार खिंच भी गई है। हाल ही में खबर निकल कर आई थी कि एकनाथ शिंदे के जो पूरा परफॉर्मेंस रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर, उसकी उनकी साख भी गिरी है। ये एक साख इसलिए भी गिरी क्योंकि दो चीजें थी। एक तो अपनी ही पार्टी जो बाला साहब ठाकरे को लेकर महाराष्ट्र के अंदर भी, खासकर मुंबई में, एक बड़ा अलग तरह का माहौल है, उनको लोग पसंद करते हैं, तमाम चीजें। उनके निधन के बाद जरूर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अलग हुए, लेकिन चूंकि ये मसला ठाकरे परिवार के बीच का था, एकनाथ शिंदे उतने प्रभावशाली नेता नहीं थे। एकनाथ शिंदे को इसलिए ही सिर्फ महाराष्ट्र की जनता पहचानती रही क्योंकि वो शिवसेना के नेता थे, लेकिन आखिरी वक्त पर जब जरूरत थी सबसे ज्यादा शिवसेना को, तब एकनाथ शिंदे ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया। इसको लेकर नाराजगी थी कि बाला साहब ठाकरे जिन्होंने इतनी 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 संघर्ष के साथ इस पूरी पार्टी को खड़ा किया था, लोगों को जोड़ा था, शिवसेना की एक पहचान बनाई थी, शिवसैनिक होने पर बड़ा गर्व करते हैं शिवसेना के कार्यकर्ता, तो ये तमाम चीजें हुई थी। और उन्हीं बाला साहब ठाकरे की पार्टी को सिर्फ सत्ता के लालच के लिए एकनाथ शिंदे ने तोड़ दिया। तो पहले विलेन के तौर पर एकनाथ शिंदे सामने आ ही गए। दूसरे क्या है, बीजेपी के लिए भी था कि अगर बीजेपी एकनाथ शिंदे के कंधे पर हाथ नहीं रखती तो एकनाथ शिंदे इतनी हिम्मत नहीं कर पाते। वो बात अलग है कि जब एकनाथ शिंदे पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, सारे विधायक जो बागी हो गए थे, शिवसेना के ज्यादातर विधायक उनको लेकर असम चले गए थे। असम में किसकी सरकार थी मालूम, आपको मालूम है, हेमंत बिस्वा शर्मा थे और बीजेपी की सरकार चल रही थी। लेकिन तब बीजेपी लगातार दावत कर रही थी। देवेंद्र फडणवीस का आधिकारिक बयान है कैमरे के सामने कि मैं, अगर एकनाथ शिंदे चाहेंगे और सरकार बनाने के लिए कहेंगे तो हम उनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाने जा रहे, हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन हर कोई जानता था कि बीजेपी पर्दे के पीछे खेल रही है। एकनाथ शिंदे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बिना बिना किसी एक बड़ी ताकत के इतना बड़ा कदम उठा सके, वो भी महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को लेकर। मैं कांग्रेस का जिक्र नहीं कर रहा, मैं एनसीपी का भी नहीं कर रहा, लेकिन बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को लेकर एक बड़ा कदम उठाना अपने आप में चौंका देने वाला था। अब जब एकनाथ शिंदे लौट कर आते हैं और शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं, ये क्लियर हो गया कि भैया शिवसेना और एकनाथ शिंदे और बीजेपी साथ थी। अब उसी को लेकर नाराजगी थी। यानी पहले विलेन के तौर पर एकनाथ शिंदे, दूसरे विलेन के तौर पर बीजेपी रही। मतलब पहला और दूसरे में ज्यादा फर्क नहीं है। कुछ लोग बीजेपी को ही मानते कि अगर एकनाथ शिंदे के कंधे पर हाथ नहीं रखती तो हिम्मत नहीं होती एकनाथ शिंदे की, तो पहले और दूसरे में कर ली। लेकिन तीसरे जो विलेन के तौर पर उभरे वो अजित पवार थे, क्योंकि एक हद तक शिवसेना को लेकर, बाला साहब ठाकरे को लेकर जनता भावुक है वहां की, लेकिन शरद पवार को भी एक बड़े नेता के तौर पर माना जाता है। जब उनकी बनी बनाई पार्टी को तोड़ने की कोशिश अजित पवार की तरफ से की गई तो उनका नाम भी उछाला जाने लगा। अब कुल मिलाकर ये समझ लीजिए, महायुति में इतना जबरदस्त वो चल रहा है खींचम खाच, और उधर से ये इंटरनल सर्वे बता रहा है कि महाराष्ट्र में इस बार कांग्रेस की सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नमस्कार।